मेरे पास ओपीडी में पेशेंट ने विजिट किया और मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरी जो है कमर का दर्द नहीं ठीक हो रहा। जब मैं चलता हूँ तो मेरी कमर में दर्द हो जाता है और इधर टांग में आता है। उसने एमआरआई भी करवा लिया और सब कुछ करवा लिया और एमआरआई के अंदर उसको मॉडरेट डिस्क के मसले भी थे। लेकिन मेरी एक आदत है, जो भी पेशेंट मेरे पास आता है चाहे मेरा जितना भी टाइम लग जाए, मैं उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन लाजमी करता हूँ। तो जब मैंने उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया तो मैंने देखा कि कमर का तो दर्द अपनी जगह था सो था, लेकिन मेन कंप्लेन उसकी थी, उसकी हिप की मूवमेंट नहीं हो रही थी। यानी कूल्हे का जो जोड़ होता है उसी के अंदर उसकी इंटरनल रोटेशन यानी अंदर की तरफ को मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसको पेनफुल हो रहा था। तो फिर मैंने उसका जब रिपीट कराया एक्सरे तो देखा गया कि उसकी कमर से ज्यादा तो उसके हिप में मसला था। यानी उसकी हिप का एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गई थी, एवीएन यानी हेड खराब हो गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना सिर्फ हिस्ट्री लेना काफी नहीं होता। पेशेंट का डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर करेगा ही कोई तो तभी सही डायग्नोसिस पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें लेबोरेटरी या हमें जो अदर चीजें हैं वो हमें जो हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यही वजह है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि हर पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लूं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करूं ताकि कोई ऐसी चीज उसकी मिस ना हो सके। तो इसीलिए हम लोग जो है अपने पेशेंट को डिटेल में देखते हैं और उसका एग्जामिनेशन करके उसको फिर फाइनलाइज करते हैं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट एडवाइस की जाए।